हाय फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आए हैं। इससे 10 नंबर का पूछा जाता है क्लास 10th में। बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टैटिक्स का मेन क्वेश्चन छांट करके लाए हैं और फार्मूला सहित एग्जाम्पल सहित लेकर आए हैं। फार्मूला और उसके एक एक एग्जाम्पल सहित लेकर के आए हैं। यदि आपका एग्जाम है क्लास 10th का तो आप इसे देखिए और फार्मूला याद करिए। यहाँ पे बोल रहे हैं कि पहले माध्य, क्लास 10th में माध्य निकालने के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले माध्य कैसे निकालिएगा। यदि कोई अंक दे देगा, बोलेगा माध्य बराबर होता है, माध्य हो गया, माध्य बराबर फार्मूला होता है, माध्य बोलो या औसत बोलो, या औसत निकालने के लिए बोले या माध्य निकालने के लिए बोले तो अंकों का योग बट्टा अंकों की संख्या, यानी कि अंकों का योग मतलब जितना अंक दिया हुआ है वो सभी का योग और अंकों की संख्या कितना वो अंक है, अंकों की संख्या टोटल अंक नीचे दे देंगे। इसी पे एक हम एग्जांपल लेकर आए हैं। एग्जांपल यहाँ पे ये है 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 9 का माध्य क्या होगा। इसका इसी तरह से पूछेगा, बोलेगा माध्य क्या होगा। यदि पूछ देगा इसका औसत क्या होगा, माध्य या औसत दोनों एक ही है, इसका माध्य पूछ रहा है, माध्य क्या होगा। इस सभी का माध्य बताने के लिए हम करेंगे 10। तो यहाँ पे इतना का बोल रहा है माध्य क्या होगा, माध्य पूछे या माध्य पूछे या औसत पूछे, माध्य पूछे या औसत पूछे दोनों का मतलब एक ही है। इतना का माध्य पूछ रहा है, इसका मतलब क्या करेंगे, ऊपर में जितना है सभी को जोड़ देंगे और जितना है उससे भाग दे देंगे। इस सब को जोड़े थे, जोड़ करके आया था 90 और कितना अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 से भाग दे देते, इसका आंसर आएगा 10 आ गया था। माध्य इस तरह निकालने, अगर माध्य बोलेगा तो अंकों का योग बटा अंकों का संख्या, मतलब इस सभी का जोड़ कर देंगे, जितना है इसका जोड़ कर देंगे और जितना अंक है उससे भाग दे देंगे, तो उससे निकल जाएगा माध्य या औसत। अब माध्यिका देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माध्यिका भी। माध्यिका देखते हैं, माध्यिका किस तरह बनाएंगे। क्लास 10th में दे भी देता है, हर एक साल देता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में देता है। तो माध्यिका देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर जो होता है, जो नंबर देगा नंबर को बढ़ते या घटते क्रम में सजाना है। जो नंबर देगा नंबर को क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर को बढ़ते या घटते क्रम में सजा लेंगे। सजाने के बाद क्या करेंगे, सजाने के बाद जो बीच में होगा वही माध्यिका होगा। मतलब सबसे पहले जो नंबर देगा, आंकड़ा देगा, आंकड़ा को क्या करेंगे, घटते या बढ़ते क्रम में कोनो एक क्रम में सजा देंगे। सजाने के बाद क्या करेंगे, जितना आएगा उसको दोनों तरफ से अंक काटेंगे, जो बीच में बच जाएगा, दोनों तरफ से बराबर काट रहे, जो बीच में बच जाएगा वही माध्यिका होगा। यदि यदि बीच में 2 अंक आ जाए, कभी कभी एक आएगा, यदि मान के चलो बीच में 2 अंक आ जाए तो दोनों अंक का योग, दोनों अंक को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, वही माध्यिका निकल जाएगा। यहाँ तक समझ गए। एग्जाम्पल के लिए एक लिए है क्वेश्चन, इतना का माध्यिका क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, बढ़ते क्रम, इसको बढ़ते या घटते क्रम में सजाएंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ते क्रम में सजाए हैं, यहाँ पे बढ़ते क्रम में सजाए हैं। तो पहले 9 दिए, मतलब छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे। तो पहले 9 दिए, फिर 9 दिए, फिर 10 दिए, 10 दिए, 10 दिए, फिर 10 दिए, 10 दिए, फिर 11, 11 दिए। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ से 4 अंक को काट देंगे, तो बीच में बच जाएगा 1 10, तो यही इसका माध्यिका हो जाएगा 10। यदि यहाँ पे बीच में 2 अंक बचता, मान चलो बीच में 4 और 5 बचता, तब क्या करते, ये दोनों को जोड़ते, 4 + 5 9 होता, 2 से भाग दे देते, तो इसका हो जाता 4.5 हो जाता। 2 अंक बचता, तब यहाँ पे 1 अंक बच रहा है तो वही हो जाएगा, 2 बचता तो इस तरह करते। अब आगे का देखते हैं, बहुलक। बहुलक क्या होता है, बहुलक ये भी इम्पोर्टेंट बहुत जाता है, और पूछता भी बहुत, मतलब आंकड़ा में सबसे ज्यादा बार जो आएगा वही बहुलक कहलाएगा। मतलब कि जो आंकड़ा देगा, आंकड़ा में सबसे ज्यादा बार जो अंक दोहराएगा तहराएगा वही बहुलक कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे, इतना का बहुलक क्या होगा। इतना का बहुलक क्या होगा, मतलब इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा अंक है, 1 10 देखो कितना बार है, 1 बार, 2 बार, 3 4 5 बार,
10 है यहाँ पे 5 बार, सबसे ज़्यादा बार, अर्थात 10 का इस आंकड़ा में 5 बार है, अर्थात बहुलक बराबर 10 होगा। बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बहुलक समझ गए? बहुलक अगर दे रहा है एग्जाम में आपको बनाने के लिए, सबसे पहले देखेंगे उसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा अंक आया, जो आएगा सबसे ज़्यादा बार वही बहुलक हो जाएगा। अब देखते हैं, एक इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला ये हो गया है। क्या है फार्मूला? ये है माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध। माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध ये है, डायरेक्ट एग्जाम में फार्मूला पूछ देता है। फार्मूला क्या है? बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करने की ट्रिक क्या है? यहाँ सबसे पहले बहुलक बराबर फार्मूला होता है, इतना याद रखना है। और उसके बाद माध्यिका, देखो सबसे ज़्यादा अक्षर इसमें है, माध्यिका में कितना अक्षर है और माध्य में कितना अक्षर। माध्य में 3 अक्षर है तो यहाँ 2 सबसे कम अंक दिए हैं। माध्यिका में ज़्यादा अंक है, ज़्यादा अक्षर है तो इसमें बड़ा वाला लगा है, यानी कि बड़ा वाला अक्षर का अगर लिखा हुआ है बड़ा अक्षर में तो उसमें 3 देंगे और माध्य देंगे। इसका मतलब 132 इसका ट्रिक है, यानी एक यहाँ पे नहीं करो तो 1 3 2, इस तरह से फार्मूला को याद करना 132। इस पे फार्मूला क्वेश्चन कैसे पूछेगा? फार्मूला डायरेक्ट पूछ देता है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से पूछते हैं। क्वेश्चन पूछेगा यदि माध्य बराबर 5 दे दिया है और माध्यिका बराबर 10 दे दिया है तो बहुलक का मान क्या हो? तो बहुलक का मान क्या होगा? सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला ये हो गया है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। इसको याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन देगा ही देगा, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ये वाला हो जाता है इसका क्वेश्चन। बहुलक बराबर 3, माध्यिका का मान कितना दिया हुआ है? 10, तो 3 गुना 10 माइनस है तो माइनस, उसके बाद 2 गुना माध्य है, उसके बाद बहुलक बराबर 30, 10 गुना 3 थे 30 माइनस 10, इसका मान आ जाएगा 20। 30 में से 10 कटेंगे तो 20 आएगा। बहुलक समझ गए हैं। अब एक और क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट आ जाता है ये भी, परिसर। परिसर बोले या सीमा बोले, रेंज भी उसी को कहते हैं, परिसर को ही रेंज कहते हैं। सीमा बोले या परिसर बोले या सीमा बोले, परिसर बोले या रेंज बोले, सभी का मतलब एक ही है। इसका मतलब क्या, इसको किस तरह से बनाएंगे? मतलब आंकड़ा का सबसे बड़ा मान माइनस है, आंकड़े का सबसे छोटा मान को घटा देना, वही परिसर, सीमा, रेंज सब वही हो गया। क्या करना है इसको? मतलब परिसर का मतलब आंकड़ा का सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा को घटा देंगे, वही आ जाएगा परिसर या सीमा। परिसर या सीमा दोनों के ही नाम है। इसके बराबर क्या होता है? सबसे बड़ा, आंकड़ा का सबसे बड़ा मान माइनस आंकड़ा का सबसे छोटा मान, यही परिसर, सीमा, रेंज सब इसी को कहते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, इतना का परिसर या सीमा क्या होगा? ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा इस बार। परिसर बराबर, यहाँ पे परिसर बराबर सबसे बड़ा मान इसमें कितना है? 11 है, 11 है और सबसे छोटा मान 9 है, तो 11 माइनस 9 यानी 2। इसका परिसर या सीमा या रेंज 2 हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच गया है जो कि मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन क्या है? विचरण बोले या प्रसरण बोले या प्रसार बोले, इस सब निकालने के लिए अगर बोल दे तो किस तरह से निकाले? सबसे पहले आंकड़ा का माध्य ज्ञात करें। यदि विचरण निकालने के लिए बोले या प्रसरण निकालने के लिए बोले या प्रसार निकालने के लिए, कुछ भी बोले, अगर कोई आंकड़ा का बोले निकालने के लिए, सबसे पहले क्या करेंगे? आंकड़ा का माध्य निकालेंगे। आंकड़ा का माध्य निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आंकड़ा में से
माध्य को घटा देंगे, मतलब जो आंकड़ा आएगा, आंकड़ा होगा जो माध्य निकल कर आएगा, माध्य जो है ना आंकड़ा में से घटा देंगे, घटा कर वर्ग करके फिर जितना आंकड़ा होगा उसमें भाग देना होगा, वही विचरण प्रसार्य कहलाता है। ऐसे में समझ में आया? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल एक बार समझ में आ जाएगा। क्या है एग्जाम्पल में? इतना का विचरण प्रसरण या प्रसार क्या हो? इतना का प्रसरण, सबसे पहले क्या बोले थे? सबसे पहले आंकड़ा का माध्य निकाले। हम आंकड़ा का माध्य पहले ही निकाल चुके थे, आंकड़ा का माध्य आएगा 10, आंकड़ा का माध्य 10 आ गया है। अब क्या करेंगे हम? इसके बाद आंकड़ा में से माध्य को घटा देना है। आंकड़ा आया है, माध्य आया 10, आंकड़ा में से 10 घटेगा 0 होगा, फिर 10 में से 10 घटेगा 0 होगा, उसके बाद फिर 9 में से 10 घटेगा तो 1 होगा, फिर 10 में से 10 घटेगा 0 होगा, फिर 10 में से 10 घटेगा 0 होगा, फिर 11 में से 10 घटेगा तो 1 होगा, 10 में से 10 घटेगा 0, फिर 1, फिर 1, इतना आएगा। घटाने के बाद इस सब को वर्ग करना पड़ेगा, उसके बाद जितना आंकड़ा है उससे भाग दे देंगे। इस सब को जोड़ करके आएगा 4, बटा 9 है तो 9, इतना ही करना है। ये पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा और 2 नंबर में पूछ सकता है। ये पूछता है कन्फर्म एक क्वेश्चन, ये आपको देखने को मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन कन्फर्म है, ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए अब हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। यहाँ पे हम आपको माध्यक और बहुलक, माध्यिका बहुलक और परिसर, ये परिसर हो गया है, ये उसके बाद ये सभी हम बता दिए। अगला पार्ट आएगा, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में लेकर आएंगे सारणी वाला। सारणी का माध्यिका बहुलक कैसे निकालेंगे? किसका? सारणी का जो आता है